बिहार चुनाव को लेकर इस समय एनडीए में महामंथन चल रहा है। अमित शाह के आवास पर बीजेपी की मीटिंग चल रही है। शाह के आवास पर लल्लन सिंह, संजय झा मौजूद हैं। विनय तावड़े भी शाह के आवास पर मौजूद हैं। बैठक में बिहार बीजेपी के नेता भी शामिल हैं और एनडीए में सीटों के बंटवारों पर जो मंथन है वो जारी है। तो विनोद तावड़े भी इस बैठक में शामिल हुए। कैंडिडेट्स के नाम पर भी महामंथन चल रहा है और बताया यह जा रहा है कि फॉर्मूला तय हो गया है सीट शेयरिंग का। बीजेपी 101, जेडीयू 100 पर सहमति बनी है। एलजेपी रामविलास 29, जीतन राम मांझी 6 सीटों पर और उपेंद्र कुशवाहा के खाते में 6 सीटें आएंगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी दृष्टि गुप्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। दृष्टि, क्या ये मान के चले कि सीट शेयरिंग पे सारी बातें हो गई हैं? उपेंद्र कुशवाहा को मना लिया गया है, जीतन राम मांझी को भी मना लिया गया है क्या? देखिए, अब कल से ही अटकलें चल रही हैं, जहां चिराग पासवान लगातार मांग कर रहे थे। ये लग रहा था कि मान गए हैं। अब कम से कम 29 सीटें चिराग पासवान के झोली में गिर सकती हैं। ये अभी तक ऑफिशियल नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से पक्की खबर यही है। लेकिन कल जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से कहा था कि अगर हमको हमारी पार्टी को सम्मान सीटें नहीं दी जाएंगी, यानी कि 15 सीटें पार्टी को चाहिए मान्यता के लिए, अगर नहीं दी जाएंगी तो हम किसी और पार्टी में भी जा सकते हैं। हमारे पास राजनीतिक जो हलके हैं वो खुले हुए हैं। तो ये उन्होंने कल एक धमकी दी थी। उसको लेते हुए शाम को अमित शाह की मीटिंग थी जीतन राम मांझी के संग, वो मिलके भी चले गए जेपी नड्डा के आवास पे। तो देखिए, लेकिन अभी तक जो सूत्रों से खबर आ रही है कि ज्यादा तवज्जो दी नहीं जा रही है। 7 से ज्यादा सीटें जीतन राम मांझी को नहीं दी जाएंगी। उपेंद्र कुशवाहा से भी मिलने की बात थी, उनसे भी कल मुलाकात हुई, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को भी 6 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने की संभावना है। वो 10 सीटें मांग रहे हैं। तो देखिए, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा और मांझी अभी तक मान नहीं पाए हैं, इसीलिए आज जो सुबह से ही जेपी नड्डा के घर मीटिंग चल रही है। अमित शाह के यहाँ मीटिंग थी, उनके यहाँ लल्लन सिंह और पांडे उनसे मिलने आए थे। उसके साथ ही वहाँ पे तावड़े जी भी मौजूद थे। लेकिन अब जेपी नड्डा के आवास पे लगातार मीटिंग चल रही है और सभी नेता वहां पहुंचे हुए हैं। तो अब देखना यह है कि आज शाम को सीईसी की बैठक भी है, तो उसके बाद क्या समीकरण निकल के सामने आते हैं। दृष्टि, क्या यह भी कहा जा सकता है कि एलजेपी रामविलास को जो 27 सीटों मिलने की बात कही जा रही है, उसके बाद ये दोनों ही पार्टियां, चाहे आप उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए, चाहे जीतन राम मांझी की बात करिए, इन्होंने भी अपनी सीटों की संख्या को बढ़ाया और यह कहा कि हमें भी सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा 15 मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी 15 मांग रहे हैं, लेकिन 7 और 6 कमोबेश दोनों को सीट देने की बात चल रही है। क्या आपसी सहमति बनेगी क्या? देखिए, बिल्कुल जिस तरह मीटिंग रखी ही इसलिए गई है एनडीए ने कि जितने भी घटक दल हैं उनको साथ लेके चल सके, किसी भी तरह की कोई परेशानी पेश ना आए। लेकिन जिस तरह चिराग पासवान ने 48 घंटे तक छकाया है और नित्यानंद राय उनके पीछे लगे रहे हैं, फिर कुछ मान करके रामविलास पासवान की पार्टी को चिराग पासवान को लगातार 29 सीटें दी गई हैं, क्योंकि आपको पता है कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है इस समय। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के मुद्दे पर लोग जितने भी युवा हैं उन सब में बहुत लोकप्रिय हैं और जिस तरीके से वो केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनकी मांगों को किसी हद तक मान लिया गया है। हालांकि उतनी सीटें तो जो 35 से 40 के बीच में मांग रहे थे नहीं दी गई। 29 सीटों से इनको संतोष करना पड़ रहा है। लेकिन जीतन राम मांझी जो शुरुआत से यही कह रहे थे, हमें कोई पद नहीं चाहिए, बस पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए 15 सीटें चाहिए। तो लगता है ऐसा कि पार्टी उनकी इस बात को मान नहीं रही है और उनको 7 से ऊपर सीटें देने की अभी तक हमारे पास कोई खबर नहीं आई है। और वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी 10 सीटें मांग रहे थे, लेकिन उनको भी 6 तक ही संतोष करना पड़ेगा। तो अभी एक जद्दोजहद और कवायद चल रही है। हालांकि इसको देखते हुए जीतन राम मांझी ने यह भी कहा था कि हमारे पीछे राजनीतिक गलियारे खुले हुए हैं। तो ये माना जा रहा है, कहीं ना कहीं से ये खबर आ रही है कि वो आरजेडी में भी शामिल हो सकते हैं, जा सकते हैं, अगर एनडीए से बात नहीं बनती है तो। अब बहुत ही 60 और क्योंकि आपने यहाँ पर आरजेडी का जिक्र किया दृष्टि, एक खबर सामने आ रही है, उस पर भी आपका रिएक्शन ले लेते हैं, उस पर मांझी को भी शामिल करेंगे। सीट बंटवारे पर कांग्रेस और आरजेडी में विवाद हो गया है। दरअसल सीट बंटवारे पर 60 सीटों की मांग पर जो कांग्रेस है वो अड़ी हुई है और आरजेडी सीट देना नहीं चाहती। लालू और तेजस्वी, ये दोनों ही जो हैं वो इस समय दिल्ली आए हुए हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होगी। इस पर एक निर्णय लिया जाएगा कि कितनी सीटें किसको मिलेंगी। दृष्टि से एक रिएक्शन ले लेते हैं, हमारी सहयोगी जुटी हुई है
दृष्टि, ये महागठबंधन में भी सीटों का तालमेल बैठ नहीं पा रहा है। मुकेश सहनी कुछ और कह रहे हैं, कांग्रेस कुछ और कह रही है, आरजेडी कुछ और कह रही है, अब तो हम भी आप कह रही हैं कि प्रवेश करने के ताक में है। कैसे बनेगा ये पूरा सीटों का समीकरण, कैसे बैठेगा? देखिए, बिल्कुल महागठबंधन में शुरुआत से ही बहुत तालमेल बिठाने की कोशिश की गई, जनता को ये दिखाने की कोशिश की गई कि आरजेडी और कांग्रेस साथ है और महागठबंधन इस बार बिहार चुनाव में जीत दर्ज करने वाला है, ये उनका कहना था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आरजेडी ने लगातार कांग्रेस को कम सीटें दी हैं, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने 70 सीटों पर लड़ा था, तो कांग्रेस इस बार 60 सीटों की मांग कर रही है। तीसरी बड़ी पार्टी है बिहार में। लेकिन अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 55 से 58 के बीच में रोक दिया गया था, 55 से ऊपर उनको बढ़ने नहीं दिया जा रहा। वही कांग्रेस का ये कहना है कि हमें 60 सीटें चाहिए। तो देखिए, इसी पर लगातार एक अंतर्द्वंद बना हुआ है पार्टियों के बीच में। हालांकि लालू यादव, तेजस्वी यादव, उनका पूरा परिवार दिल्ली आया हुआ है, कि एक अलग मामला है कि लालू यादव और परिवार को, तेजस्वी यादव को एक लैंड फॉर जॉब मामले में भी उनकी पेशी होनी है कोर्ट में। उसको इतर अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की आज मुलाकात हो सकती है। शाम तक ये बातें उम्मीद की जा रही है। लेकिन अगर बात करें वीआईपी पार्टी की और वाम दलों की, तो वीआईपी पार्टीज को ज़्यादा सीटें दी जा रही हैं। इसमें कहीं ना कहीं अंदर खाने की बात यह है कि सूत्रों से खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि वीआईपी पार्टी अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते, क्योंकि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो बहुत ही खराब रहा है। लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि एटलीस्ट जहाँ पर उसका जनाधार है वो सीटें उसको मिलनी चाहिए, ताकि वो जो उत्कृष्ट प्रदर्शन अपना जनता को दिखा सके, फिर से अपनी एक पैठ बना सके आरजेडी के संग मिलकर के। लेकिन कांग्रेस को 60 सीटें मिलती नहीं दिख रही हैं। इसी पर देखिए लगातार अंतर्द्वंद बना हुआ है। उप मुख्यमंत्री के लिए वीआईपी के मुकेश सहनी पहले ही दावा कर चुके हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री के लिए इसीलिए यही एक बात है कि राहुल गांधी ने अभी तक तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया सामने मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि दोनों में सीटों का विवाद नहीं थम रहा। पहले भी सीटों की मांग की जा रही थी, तेजस्वी देने को तैयार नहीं थे। यही एक अंतरकल है जो अब खुल के सामने आ गई है। नहीं, लेकिन एक सवाल तो दृष्टि ये भी उठता है कि पिछली बार जब कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो इस बार 58 या 55 पर कैसे मान जाएगी? भले उनका स्ट्राइक रेट कम रहा हो, भले उन्होंने केवल 16 उनके कैंडिडेट जो 70 में थे वो जीत उन्होंने दर्ज की हो, लगता है कि मान जाएगी कांग्रेस? देखिए, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि राहुल गांधी का जिस तरह जनाधार है, जिस तरह वो लोगों में लोकप्रिय हैं, और जिस तरह उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली है, और जिस तरह वोट छोड़ गद्दी छोड़ का नारा लगाया है, काफी जनता उनके पीछे है। और बिहार में जिस तरह उनकी इस रैलियों से देखा गया कि लोकप्रिय नेता हैं, ऐसे में वो 60 से कम सीटों पर बिल्कुल नहीं मानने वाले और तेजस्वी देने नहीं वाले, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन हमेशा खराब रहता है। चाहे भले ही राहुल गांधी कितने भी ज्यादा लोकप्रिय जननायक हो जाएं, लेकिन साथ ही कांग्रेस के जितने भी वहां पर विधायक हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनका उतना अच्छा जनाधार नहीं है। क्योंकि बिहार एक ऐसी जगह है जहां पर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया जाता है। ऐसे में अगर बात की जाए तो इसी पे पेच फंसा हुआ है, इसलिए अभी तक कुछ भी गठबंधन का तय नहीं हो पाया है। ऐसा माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर महागठबंधन को समय रहते ही ये सेट करना पड़ेगा, और कांग्रेस को 60 तो नहीं, लेकिन 58 या 57 तक ही संतोष करना पड़ेगा। दृष्टि, क्या मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री, अगर महागठबंधन जीतती है तो वो पद मिलेगा? देखिए, उप मुख्यमंत्री के लिए मुकेश सहनी ने खुद ही आकर के कहा इस चीज को कि कोई भी रहे, कोई भी चुनाव जीते, लेकिन मैं उप मुख्यमंत्री पे बनूंगा। सबसे बड़ी बात कि आशीष, उन्होंने जब ये कहा और बिना किसी के कहा, लेकिन इस बात का किसी ने खंडन नहीं किया। अगर खंडन नहीं किया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आंतरिक सहमति बनी हुई है कि हाँ, उनको ये पद मिलना चाहिए, क्योंकि खंडन किसी ने नहीं किया। जब हमारी बात हुई कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार से, तो उन्होंने भी यही कहा कि देखिए, हर कोई अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है, और चुनावों में ये बात सामने आती है कि हर कोई अपना जनाधार पेश करता है। उन्होंने भी कह दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब बनेगी, जीतेगी, तभी तो ये पद सामने आएंगे। तो देखिए, ये सब भविष्य में क्या होता है, जनता ये देखेगी। तो इस तरह नेताओं का ये कहना है। तो उन्होंने भी अपना एक दावा पेश किया एक पद के लिए। अब देखना ये है कि अगर सरकार बनती है महागठबंधन की, तब ये पद की बात होगी। लेकिन फिलहाल तो एनडीए को ही कह सकते हैं कि एनडीए ही जीत दर्ज करा सकती है, ऐसा उसके लोगों का कहना है, और जनाधार भी यही बताता है। दृष्टि, ये पूरा किस्सा कुर्सी का होता है, और क्या जब कुर्सी का किस्सा हो तो राजनीति में कई बातें कही नहीं जाती, और जो बातें नहीं कही जाती वो सही हो, ये भी नहीं होता। इसलिए मुकेश सहनी के नाम का किसी ने खंडन नहीं किया, ना सहमति दी, ना अस्वीकार किया, यानी बीच में ही क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया दृष्टि आपका जुड़ने के लिए। दृष्टि हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी थी, जो इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रही थी।